दुनिया भर में कोरोना ने साल 2019 में जो कोहराम मचाया था, उससे लोग अभी सही से उभरे भी नहीं थे कि चीन में एक रहस्यमयी बीमारी फैलना शुरू हो गई। तेज बुखार के साथ सांस फुला देने वाली इस बीमारी के कारण हजारों मासूम बच्चे अस्पताल के बेड पर पहुंच रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये बीमारी भी कोरोना वायरस की तरह दुनिया भर में फैल जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बीमारी भी कोरोना की तरह संक्रामक है, जो चीन में तेजी से एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। चीन की इस बीमारी से भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ गई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी का मानना है कि सांस संबंधित बीमारी का खतरा कोरोना जितना अधिक नहीं है। उन्होंने दोहराया कि हाल के मामलों में कोई नया या असामान्य रोगजनक नहीं पाया गया। इस बीच लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी ने इस बीमारी के बारे में जानकारी दी। इन्फ्लुएंजा का एक टाइप है। एक्चुअली इन्फ्लुएंजा हर सीजन में सर्दियों के टाइम पे आता है और इवन कई बार गर्मियों में भी आता है। ये अपनी सीरोटाइप्स बदलता रहता है। H9N2 इस टाइम पे चाइना में रिपोर्ट काफी किया जा रहा है, मीडिया में भी काफी हाईलाइटेड है और ये यूजुअली ज्यादा बच्चों में वहां पर देखा गया है। इससे बेसिकली इट इज ए वायरल इन्फेक्शन। इससे उसी तरह से गला खराब होता है, जुकाम होता है और नाक बहता है, गले में दर्द होता है, बुखार होता है, हेडेक होता है। बेसिकली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन ही है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जिन बच्चों में इम्यूनिटी कम है, उसमें कई बार निमोनिया बनने का खतरा भी हो जाता है। इस सीरोटाइप की इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसके अंदर इसका थोड़ा सा ज्यादा प्रेडिक्शंस बच्चों में ज्यादा देखा गया है चाइना में। और उसका एक रीजन शायद ये भी है कि पिछले 2-3 साल से जैसे कोविड वायरस प्रिडोमिनेंट था सोसाइटी में और बाकी के वायरस सबड्यूड हो गए थे, यानी कि उनका जैसा प्रिविलेंस कंपेरेटिवली कम था। तो कोविड वायरस से तो लोगों में इम्यूनिटी काफी अच्छी बन गई, तो दोबारा से कोविड का प्रकोप उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहा है। लेकिन इन्फ्लुएंजा स्पेशली जो विर्जिन टाइप बच्चे हैं, यानी कि जो पिछले 5-6 साल के अंदर पैदा हुए और वो लॉकडाउन में रहे या उन्होंने काफी प्रिकॉशंस लिया, तो उनको वो जो बच्चा है जो उस वायरस के लिए विर्जिन है, तो वो वायरस उसमें इम्यूनिटी नहीं बना पाया था। इसलिए शायद चाइना में निमोनिया के केसेस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। अधिकांश देश 1 या 2 साल पहले इस समस्या से निपट चुके थे। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता मी फेंग ने रविवार को कहा कि चीन में तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि कई प्रकार के रोगजन को सबसे प्रमुख रूप से इन्फ्लुएंजा के प्रकार से जुड़ी है। पिछले हफ्ते चीन में सांस संबंधित बीमारी के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद ये एक वैश्विक मुद्दा बन गया। अगर भारत में इस प्रकार के फ्लू की बात करें तो फिलहाल ये भारत में नहीं है। देखिए, यदि हम बात करें अपने इंडिया में तो यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शंस चेंज ऑफ सीजन पे स्पेशली स्टार्ट ऑफ विंटर में आती हैं, रूटीनली आती हैं, वेरियस वायरस आते हैं जिसको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं। ये कॉमन फ्लू वायरल फीवर ही है जिसके अंदर नाक बहना, गले का खराब होना, URI का होना, आंखें लाल हो जाना। तो ये रूटीन वही वायरस है जो कि आज की डेट में काफी बच्चों में वैसे भी देखने को मिल जाएगा। बट H9 और N2 सीरोटाइप की यदि हम बात करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग अभी इंडिया में कहीं पे मैंने नहीं पढ़ी, तो चांसेस ये है कि वो सीरोटाइप हमारे यहाँ नहीं है। उस सीरोटाइप में और दूसरे रूटीन फ्लू में ये डिफरेंस जरूर रहेगा कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं और उसका प्रेडिक्शन ज्यादा छोटे बच्चों में ज्यादा देखा गया है। आपको बता दें कि WHO ने अज्ञात निमोनिया के समूहों पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से अधिक जानकारी मांगी थी। WHO ने शुक्रवार को कहा कि हाल की बीमारियों में कोई नया या असामान्य रोगजनक नहीं पाया गया है।